जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। देखिए, यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चर का आंसर की जारी कर दिया गया है। और जब से आंसर की से आप लोग रो स्कोर मिला है, तभी से आप लोग के मन में कहीं ना कहीं यह सवाल लगातार चल रही है कि इस वर्ष से अब स्कोर क्या होने चाहिए। क्या हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरा इस सब्जेक्ट है और मेरा इतना नंबर बन पा रहा है, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ। तमाम तरीके से बहुत सारे डाउट आप सभी के मन में लगातार घूम रहे हैं। तो सारा डाउट, सारा कंफ्यूजन इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। अगर चैनल पर पहले विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपीपीएससी जीआईसी से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं टोटल वैकेंसी को लेकर, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसमें ऑब्जेक्शन कब तक लगानी है। देखिए, ऑब्जेक्शन लगाने की अगर हम बात करेंगे तो आपको 23 जून तक ऑब्जेक्शन लगानी है। जी दोस्तों, आज से 23 जून तक आप सभी को ऑब्जेक्शन लगानी है। आंसर की कब जारी किया गया है? 18 जून को आप सभी का आंसर की जारी कर दिया गया है, यानी कि 5 से 6 दिन का मोहलत विभाग आप लोगों को दिया है। आंसर की लगाने की प्रक्रिया की अगर हम बात करेंगे तो आपको ऑनलाइन मोड में नहीं, सिर्फ ऑफलाइन मोड में आपको जो भी ऑब्जेक्शन लगाने हैं। कहने का मतलब है कि आप चाहे तो पोस्ट ऑफिस द्वारा यानी कि डाक द्वारा भी भेज सकते हो अपने लिफाफे को, या तो आप खुद भी उनके विभाग के काउंटर पर जाकर जमा कर सकते हो। यह कुछ क्राइटेरिया है इस बार ऑब्जेक्शन लगाने की। बात करेंगे टोटल फॉर्म अप्लाई को लेकर, तो देखिए टोटल फॉर्म कितने भरे गए, तो 3,83,000 के अप्रॉक्स में टोटल फॉर्म भर गए थे। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट एप्लीकेंट की बात किया जाए तो 2,65,000 के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट इस बार एग्जाम देते हैं। बात करते हैं जो 1,51,000 का डाटा है, वो पहला दिन एग्जाम दिए थे और बाकी दूसरे दिन एग्जाम दिए हुए हैं। वहीं बात करेंगे कुल रिक्तियां को लेकर, तो टोटल इसमें 1,518 टोटल इसमें रिक्तियां निकली थी, यानी कि टोटल वैकेंसियों की संख्या की बात करेंगे तो टोटल 1,518 टोटल इसमें वैकेंसी निकाली गई थी। बात करेंगे इसके उपस्थिति को लेकर, तो मैंने बता दिया परीक्षा आपको 2 दिन चला, यानी 14 और 17 जून को आपका परीक्षा 2 दिन कंडक्ट कराई गई थी। हालांकि परीक्षा के लेवल की हम बात करेंगे तो मॉडरेट टू हार्ड में आपका परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी। आंसर की बात किया जाए तो आपका आंसर की 18 जून को जारी कर दिया गया और 23 जून तक आप इसे देख सकते हो या इस पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हो। आई होप ये आप सभी को मालूम चल चुका होगा। आगे बात करते हैं किस कैटेगरी में क्या कुछ वैकेंसी निकाली गई थी। सबसे पहले बात करेंगे यूआर के लिए, तो यूआर में 643 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। ओबीसी में बात करेंगे तो 413 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। एससी की बात करें 293 टोटल वैकेंसी निकाली गई है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें 138, और एसटी की बात करें तो टोटल 31 वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, मेरे पास लगभग अच्छे खासे कैंडिडेट का डाटा आ चुका है, और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कितने लोग इस बार फॉर्म भरे थे किस सब्जेक्ट में, उसका भी डाटा हमारे पास आ चुका है। आंसर के आने के बाद सारा कुछ डाटा हमें मिल चुका है। बात करते हैं मेल फीमेल कैंडिडेट्स को लेकर। देखिए, मेल में टोटल वैकेंसी की बात करें तो 777, फीमेल की बात करेंगे तो 694, विजुअल इम्पायर्ड की बात करेंगे तो 45, और यूपी स्टेट जेल ट्रेनिंग स्कूल की बात करेंगे टोटल 2 वैकेंसी निकाली गई थी। बाकी आप खुद भी देख सकते हो कि इस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, सभी में आप लोग देख सकते हो। हालांकि यूपी स्टेट जेल ट्रेनिंग स्कूल की बात करेंगे तो मात्र यूआर में ही 2 पोस्ट निकाली गई है, बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सभी में नील है, यानी कोई वैकेंसी है ही नहीं। अब बात करते हैं, देखिए विषय, पद, आवेदक और दावेदार, यानी कि किस विषय में कितने लोग आवेदन किए और क्या कुछ कंपटीशन देखने को मिल रहा है, इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में टोटल 171 टोटल सीट है। आवेदक कितने हुए, यानी कितने एप्लीकेशन इसके लिए भरे गए, तो 53,926। औसत दावेदार यानी कि एवरेज कितने स्टूडेंट एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि प्रतिस्पर्धा है, तो 315। यानी कि आपको अगर एक सीट चाहिए तो आपको 315 कैंडिडेट्स का फाइट करना पड़ेगा, या 315 कैंडिडेट्स को आपको हराना पड़ेगा, तभी आपको एक सीट मिल पाएगी हिंदी सब्जेक्ट में बात करेंगे। तो अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो टोटल 189 टोटल पोस्ट है। आवेदक कितने, यानी कि एप्लीकेशन कितने इसमें आए, तो 42,669, और इसमें बात करेंगे एवरेज कंपटीशन को लेकर तो 227 रही। समाजशास्त्र की बात करेंगे तो 73 टोटल पोस्ट इसमें निकाली गई थी। आवेदक की बात किया जाए तो 31,119, और औसत आवेदक की बात करेंगे 426। ठीक है, भूगोल की बात करेंगे तो 64, और इसमें बात करते हैं एप्लीकेशन को लेकर 23,953, और औसत दावेदार की बात करें तो 374। इसी प्रकार से आप हर एक सब्जेक्ट को देख सकते हैं। आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको डाटा प्रोवाइड करा दिया गया है। आप अपने से भी देख सकते हो, वीडियो पॉज कर लीजिए और एक एक करके सारा आप देख लीजिए। और कुछ इस प्रकार का भी डाटा है, मनोविज्ञान, संस्कृत, उर्दू, जीव विज्ञान, इतिहास, गणित, रसायन विज्ञान, सभी कुछ का डाटा यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। बात करते हैं सबसे ज़्यादा किसमें दावेदारी है। देखिए, यहाँ पर आपको 460 यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि एक सीट के लिए 460 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर आपको देख रहे हैं इसमें समाजशास्त्र में 426, यानी कि 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें सबसे ज़्यादा आपको कंपटीशन देखने को मिल रही है। आगे बात करते हैं
स्टेज को लेकर क्या कुछ आपके परीक्षा पैटर्न रही, कैसा पूछा गया, क्या कुछ सवाल रहा, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। अब जो भी डाटा मैं आपको बता रहा हूँ सारा कुछ आंसर के आने के बाद की डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए टोटल आपको 120 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। क्वेश्चन के लेवल की बात किया जाए तो आप कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड या हार्ड आप कह सकते हैं क्वेश्चन का लेवल रहा, यानी क्वेश्चन ईजी नहीं पूछा गया, मॉडरेट भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मॉडरेट टू हार्ड या आप हार्ड कह सकते हो। मैक्सिमम आपका 300 नंबर का आपका अंकों का एग्जाम हुआ है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए बात किया जाए तो 2.5 नंबर आपको दिए जाने हैं। टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 2 घंटे का पेपर आपको देखने को मिला। निगेटिव मार्किंग 1/3 की रही, हालांकि निगेटिव मार्किंग होने के बावजूद सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स में कुछ न कुछ घटाव इस पर देखने को मिले हैं। जो लोग बोल रहे थे कि मेरा 110, मेरा 80, मेरा 90 क्वेश्चन सही हो पा रहा है, आज वो 60, 50, 55 पर आके लटके हुए हैं। ठीक है, यानी कि जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 45 दशमलव यानी कि 45.23 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने ही सब्जेक्ट में, यानी कि जो उसका अपना सब्जेक्ट था, ऑप्शनल सब्जेक्ट था, उसमें ही फेल हो चुके हैं। यह कुछ इस बार कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ठीक है, बात करेंगे जनरल स्टडीज को लेकर, इसमें 40 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि 100 नंबर के थे, और इसमें 80 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि 200 नंबर के रहे। जनरल स्टडीज की बात करेंगे तो यह हार्ड थी, और ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिली है। हालांकि जितना भी आपको बता रहा हूँ अभी आंसर के आने के बाद का डाटा बता रहा हूँ, इसमें ऐसा कोई दो राय नहीं है कि हाँ आप ऐसे बता रहे हो वैसे बता रहे हो, नहीं, जैसी डाटा आया है आंसर के आने के बाद उसी प्रकार से मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूँ। आगे बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर, तो 45% ऐसे कैंडिडेट हैं जो यह क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए, यानी कि इस क्राइटेरिया से बाहर हो चुके हैं। देखिए 40% उनके लिए चाहिए जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो, और SC/ST के लिए 35% आपको कम से कम नंबर लाने होंगे। इससे कम नंबर लाओगे तो आप फेल हो जाओगे, और आपको अगले पात्र के लिए आप नहीं कहलाओगे, किसी भी अगले पात्र के लिए आप नहीं कहलाओगे। आगे बात करते हैं स्टेज 2 को लेकर, जिसमें आपकी मेंस परीक्षा होने वाली है। यह मेंस परीक्षा आपको लिखित होगी, पेन पेपर कंडक्ट कराई जानी है। इससे आपको क्या कुछ देखने को मिलेगी, देखिए इसमें टोटल 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको हिंदी पूछी जाती है, इसमें जनरल हिंदी और हिंदी इसे राइटिंग यानी कि निबंध लिखे जाने हैं। बात करते हैं निबंध लिखने में आपको 50 अंक, और जनरल हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी 50 अंक का पूछे जाने हैं। ठीक है, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला पेपर 1। यह दो भाग में बांटे गए हैं, पहला जनरल हिंदी और सेकंड की बात करेंगे तो एसे राइटिंग। उसी प्रकार से बात करते हैं पेपर 2 के रिगार्डिंग, तो पेपर 2 में आपका चूजन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उससे आपको लिखित होंगे। इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, और टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो 300 मार्क्स के आपके सब्जेक्ट होने वाली है। ठीक है, बात करेंगे इसके तो 20 कंपलसरी क्वेश्चन होंगे। देखिए 20 कौन कौन से और कैसे होंगे, टोटल 3 भागों में आपका 20 क्वेश्चन बांटे जाएंगे। पहला कि इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पर 5 क्वेश्चन मिलेंगे, और इसमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि सेक्शन ए में जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फॉर्मेट रहेंगे उसमें 5 क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फॉर्मेट रहेंगे उसमें 5 क्वेश्चन, और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फॉर्मेट रहेंगे उसमें भी आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें क्या कुछ चाहिए, अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का जवाब देना है तो कम से कम आपको 250 वर्ड में, 250 शब्दों में आपको जवाब देना होगा। इसके लिए आपको 25 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे, यानी कि टोटल 125 मार्क्स का आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फॉर्मेट रहेगी, यानी कि सेक्शन ए। सेक्शन बी में बात किया जाए तो 75 अंकों का आपका रहने वाला है, जिसमें आपको बात करेंगे तो एक क्वेश्चन के लिए 15 नंबर दिए जाएंगे, और जिसमें टोटल 5 अंक 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं सेक्शन सी को लेकर, जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फॉर्मेट हो गए। इसमें टोटल 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आंसर मार्क्स देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 मार्क्स निर्धारित है, और इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप अभी तक मैंने जितना भी आपको डाटा समझाया, जो भी समझाया, सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई डाउट है कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपका कितना रो मार्क्स बन रहा है कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। चाहे आप अंक भी बता सकते हो, या आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो आंसर के थ्रू, यह भी आप कमेंट में जवाब दे सकते हो। आगे बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग, क्या कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिलेगी, किस सब्जेक्ट का कितना कट ऑफ रहने वाला है। जो भी मैं बताऊंगा तो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही बताने वाला हूं, यानी कि 120 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है उसके रिगार्डिंग ही हम बात करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले उर्दू की बात करेंगे। उर्दू में टोटल 40 सीट है, और जियोग्राफी में टोटल 64 सीट है। हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग कट ऑफ मैं आपको बताने वाला था कि आप सब मेंस की तैयारी अच्छे से और कर सकें, आपको कहीं से भी किसी प्रकार कोई डाउट ना हो। अभी तक सारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया, कितने लोगों ने एग्जाम दिया, क्या कुछ उपस्थिति देखने को मिली, प्रेजेंटिंग रेशियो क्या देखने को मिली, किस सब्जेक्ट में कितना फॉर्म भरे गए थे, कंपटीशन क्या देखने को मिली, सारा डाउट आपको क्लियर कर दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं उर्दू के रिगार्डिंग। इसमें 65-67 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो। ओबीसी की बात किया जाए तो 61 से 63 क्वेश्चन हो पा रहा है तो यहाँ पर सेफ हो। ईडब्ल्यूएस में 58 से 60, एससी में 53 से 55, और एसटी 48 से 50 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है तो यहाँ पर आप सेफ हो। यूआर की बात किया जाए तो 71 से 73 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है तो यहाँ पर आप सेफ हो।
और बात करें ओबीसी को लेकर तो ओबीसी में अगर 68 से 70 क्वेश्चन तक बन पा रहा है तो सेफ हो। ईडब्ल्यूएस में 63 से 65 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो। और अच्छे व्यू के लिए आप 1.2x पर वीडियो को जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। एससी की बात किया जाए तो 58-60 क्वेश्चन और एसटी के लिए 53 से 55 क्वेश्चन तक बन पा रहा है तो आप सेफ हो। आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं कमेंट में जरूर बताएगा दोस्तों। आप मेल हो फीमेल हो कैटेगरी लिखना मत भूलिएगा। बायोलॉजी की बात करेंगे, इसमें टोटल 146 पोस्ट थी। यूआर के लिए बात करेंगे यहाँ के कट ऑफ के रिगार्डिंग तो 61 से 63, ओबीसी के लिए 58 से 60, ईडब्ल्यूएस के लिए 55 से 57, एससी के लिए बात करेंगे तो 48 से 50 और एसटी की बात करेंगे तो 45 से 46 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है। यहाँ पर आप सेफ रहोगे। आगे बात करते हैं इकोनॉमिक्स को लेकर। इकोनॉमिक्स में टोटल 83 सीट है और यहाँ की यूआर की बात करेंगे तो 68 से 70, ओबीसी के लिए 65 से 67, ईडब्ल्यूएस के लिए 61 से 63, एससी के लिए 56 से 58 और एसटी के लिए 48 से 50। अभी तक मैं जो भी डाटा आपको बता रहा हूँ, जो भी कट ऑफ बता रहा हूँ, सारा कुछ मेल के लिए है। मैं फीमेल के लिए भी बाद में बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, देखिए हर कैटेगरी में आप कर सकते हो 2 से 3 नंबर तक आप हर कैटेगरी वाइज अपना कम कर सकते हो। यही आपके फीमेल का कट ऑफ देखने को मिलेगी एक्सपेक्टेड। हाँ, इसे +-2 आपको देखने को मिलेगी। ऐसा मैं भगवान नहीं हूँ कि जो मैं बोल दूँ वही सत्य हो जाए। हाँ, इस तरफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जैसा आप हेडिंग देख सकते हो। यह ओनली फॉर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल कट ऑफ की बात करेंगे वो भी आपके 15 से 20 दिनों के बीच में आपका रिजल्ट ये भी देखने को मिल जाएगी। या आप कह सकते हो कि जुलाई के लास्ट सप्ताह तक आपको रिजल्ट ये भी देखने को मिल जाएगी। आप इतना का नंबर बन रहा है, इतना का आप स्कोर कर पा रहे हो, इतना क्वेश्चन अगर आपका सही है तो आप मेंस की तैयारी अभी से लग सकते हो। क्योंकि आपको पता है मेंस में जो पूछे जाएंगे वह पेन पेपर लिखित होंगे। अपना हैंड राइटिंग का प्रैक्टिस, क्वेश्चन लिखने की शैली, कैसे वर्ड को लिखना है, कैसे एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन को, वैसा आपको लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए अभी से। बात करते हैं सिविक्स को लेकर तो सिविक्स में 111 टोटल क्वेश्चन पूछे गए, 111 टोटल पोस्ट है। यहाँ ईवर के लिए अगर 64 से 66, ओबीसी 61 से 63, ईडब्ल्यूएस और 58 से 60, एससी की बात करेंगे तो 53 से 55, एसटी के लिए 49 से 50 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है तो यहाँ पर सेफ हो। फिजिक्स में टोटल 190 सीट है। यूआर के लिए 65 से 67 क्वेश्चन, ओबीसी के लिए 63 से 64, ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो 60 से 61, एससी के लिए 54 से 56 और एसटी के लिए 49 से 51 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो। आई होप मैंने अभी तक जेएसवी सब्जेक्ट का कटा बताया सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। फिर ये कहीं डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो यूआर में 74 से 75, ओबीसी 73 से 71 से 73, ईडब्ल्यूएस 67 से 68 से 70, एससी की बात करेंगे 63 से 64 और एसटी की बात करेंगे तो 56, 58 या 60 तक क्वेश्चन सही है तो यहाँ पर आप सेफ हो। हिंदी में टोटल 177 पोस्ट है। यूआर की बात करेंगे तो 75 के अप्रॉक्स में, ओबीसी की बात करेंगे तो 72 से 74, ईडब्ल्यूएस के लिए बात करेंगे तो 68 से 70, एससी के लिए 53 से 65, वहीं बात करेंगे एसटी के लिए तो 56 से 58 कुछ तक सही हो पा रहा है तो यहाँ पर आप सेफ हो। आगे बात करते हैं इंग्लिश में तो टोटल 189 सीटें हैं। यूआर के लिए 61 से 63, ओबीसी के लिए 58 से 60, ईडब्ल्यूएस 55 से 57, एससी 50 से 52 और एसटी के लिए बात करेंगे तो 45 से 43 कुछ तक सही हो पा रहा है तो यहाँ पर आप सेफ हो। संस्कृत की बात करेंगे टोटल आपको 102 पोस्ट इसमें देखने को मिल रही है। अगर बात करेंगे यहाँ के हम यूआर के लिए तो यूआर में अगर 66 से 68, ओबीसी के लिए 63 से 65, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 से 62 और एससी की बात करेंगे तो 56 से 58, एसटी के लिए 48 से 51 या 50 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है तो यहाँ पर आप सेफ हो। आगे बात करते हैं मैथमेटिक्स को लेकर तो अगर आप मैथमेटिक्स से हो तो इसमें 122 टोटल पोस्ट थी जिसमें 73 से 75 यूआर के लिए क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो। 71 से 72 ओबीसी से अगर हो तो आप क्वेश्चन सही है तो सेफ हो। ईडब्ल्यूएस से 67 से 70 क्वेश्चन तक सही है तो सेफ हो। एससी के लिए 63 से 64 और एसटी के लिए 57 से 58। हिस्ट्री की बात करेंगे तो 68 इसमें टोटल पोस्ट है। यूआर की बात करेंगे तो 68 से 70 और 78 इसमें टोटल पोस्ट है, सॉरी। और इसमें बात किया जाए ओबीसी को लेकर तो 65 से 67, ईडब्ल्यूएस के लिए 62 से 64, एससी के लिए 57 से 58 और एसटी के लिए 50 से 51 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है तो यहाँ पर आप सेफ हो। बात करते हैं सोशियोलॉजी को लेकर तो इसमें यूआर से 65 से 70 क्वेश्चन, ओबीसी के लिए 63 से 64 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 से 62 क्वेश्चन, एससी के लिए 56 से 57 क्वेश्चन, एसटी के लिए 48 से 50 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो। कमेंट में अपना स्कोर लिखना मत भूलेगा। बाकी रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट आती है, मेंस के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट आएगी, सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिलेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई अदर फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।